फ्रेंड्स, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। कई बार क्या होता है कि हमें अपने आप में ना घबराहट सी होने लगती है, यानी कि हमें लग रहा होता है कि चीजें तो हो जाएंगी, बट अपने अंदर ही अंदर दिल में ना घबरा रहे होते हैं। कई बार तो क्या होता है, ये अपने अंदर घबरा रहे होता है, कई बार क्या होता है, इतनी घबराहट बढ़ जाती है कि सामने हमें सबको पता लग जाता है कि ये घबरा रहे हैं। ये जो घबराहट होती है, चाहे ये कम हो चाहे ज्यादा हो, हर लिहाज से ये ठीक नहीं होती। और अगर घबराहट होती है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक यही है कि इस घबराहट को कैसे दूर करें। तो फ्रेंड्स, ये घबराहट एग्जैक्टली में क्या होती है? टेंशन होती है। यानी कि हमें कई बार क्या होता है कि अपने आप पे लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, अरे बाप रे, क्या, कैसे। तो ऐसा तो नहीं कि किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर घबराहट हो रही है, आइडेंटिफाई करनी है, यानी कि किन किन चीजों को लेकर घबराहट हो रही है। यह ऐसा तो नहीं कि घबराने की आदत ही पड़ गई, यानी कि टेंशन लेने की आदत ही पड़ गई है। तो चीजों को बैठकर, भाई किस चीज को सुनकर मुझे घबराहट होती है, किन किन बातों को लेकर घबराहट होती है, या क्या क्या मेरे सामने प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेके मैं घबरा रहा हूं, बैठकर अभी पॉइंट आउट करिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये जो घबराहट होती है उसके कई सारे रीजंस होते हैं। कई बार क्या होता है कि अपने अंदर ना इनसिक्योरिटीज होती है, यानी कि असुरक्षा सी होती है कि अगर हमें जिस पर्सन का अभी सपोर्ट मिल रहा है, अगर उस पर्सन का सपोर्ट चला जाए तो हम तो गुड फॉर नथिंग है, यानी कि हम तो 2 कदम भी नहीं चल सकते, यानी कि इनसिक्योरिटी है। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, ये जो पैसा है ये तो लिमिटेड है, ये तो खत्म होने वाला है, इस बात की इनसिक्योरिटी है। तीसरी चीज, कई बार ये होता है कि भाई एज बढ़ती जा रही है, बुढ़ापा आने वाला है, बुढ़ापे में कोई सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, बुढ़ापे में कैसे काम चलेगा। सो ये चौथी इनसिक्योरिटी। सो अपने आप में हम डिफरेंट इनसिक्योरिटीज को पाले होते हैं। अब इसको जो काम करना है फ्रेंड्स, इसको देखिए इस तरीके से। पहली चीज तो ये है कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई होता है। आप फॉर्चुनेट है कि आपको किसी का साथ मिला है, लेकिन उस साथ को अपनी स्ट्रेंथ समझे। उसका मतलब ये है कि आप 1 और 1 11 और हैं। ऐसा नहीं है कि 11 - 11 हो गया तो आप 0 हो गए। नो, नॉट एट ऑल। सो आपको मजबूत करके चलिएगा कि भाई ये भी मजबूत है और मैं भी मजबूत है, दोनों मजबूत है, सो और मजबूती आ गई। सो उससे इनसिक्योर मत होइए। दूसरी चीज, जो पैसों का कई बार हमें लगता है कि भाई पैसे कम हो रहे हैं। पैसा तो क्या है कि भाई वाकई अगर आपका कहीं रखा हुआ है, आप डेली पे स्पेंड करते जा रहे हैं, उसको खर्च करते जा रहे हैं, तो वो खत्म होगा ही होगा। सो आप देख सकते हैं कि भाई बैठे बैठे आप कुछ और ऐसा क्या कर सकते हैं, या उस बचे हुए पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे उसका और रिटर्न आता जाए, या किस तरीके से चीजों को आप और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, या कोई और ऐसे रोजगार के अवसर देख सकते हैं जिससे आपकी इनकम होने लगे। सो बजाय चिंता करने के, इनसिक्योर होने के, भाई देखना है कि कैसे क्या काम करना है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारे नेचर में एक नेगेटिविटी आ जाती है, यानी कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं नकारात्मक होते चले जाते हैं कि ये काम करेंगे, अरे नहीं हो सकता, वहां जाएंगे, अरे नहीं वहां कोई मिलेगा नहीं, वहां जाएंगे, अरे नहीं वहां तो फेल्योर तय है। सो बहुत सारे जो अपने आप में अजम्पशन प्रिजम्पशंस जो भी हैं, हम अपने आप में ही लगाए बैठे होते हैं। सो भाई इस नेगेटिविटी को भी दूर करिए और अपने आप में केवल एक ये थॉट लाना है कि भाई हम दी बेस्ट हैं, और जो भी काम कर रहे हैं ना सोच समझ के कर रहे हैं ना। सो क्या है, जो भी काम करेंगे सक्सेस मिलेगी। भाई चलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि चलना आता भी है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई नॉर्मल बातें, बट इसी के साथ साथ क्या होता है कि वर्कआउट करना है, कि अब अपनी चीजों की लिस्टिंग करनी है कि भाई किसी काम का होना है। कई बार तो क्या होता है कि हमें एक लॉन्ग टर्म लिस्टिंग बनानी होती है कि भाई आगे चल के क्या क्या काम करने, और कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म लिस्टिंग, यानी कि डेली आपको अपनी टू डू लिस्ट जो होती है उसको 1 2 3 4, जैसे आज आप रात में सो रहे हैं, सो कल क्या क्या काम करने हैं आप अपनी टू डू लिस्ट जरूर बनाइए कि ये काम करने हैं। और नेक्स्ट डे जैसे जैसे आपके काम होते जाए उनको टिक करते रहिए, यानी कि चीजों को ईज करना, लाइफ को ईज करना, ये आप ही का काम है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है हम किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम बीमार हैं, यानी कि अब आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास समय कम हो रहा है, या हमारी तो लाइफ ही हेल हो गई है। सो फ्रेंड्स, इस चीज को भी दिमाग से निकालिए, क्योंकि इस चीज को आप दिल और दिमाग में हावी कर रहे हैं। सो घबराहट भी होती है और कहीं ना कहीं आप कुंठित भी होते हैं। यानी ध्यान रखना है कि भाई बीमारी सबको होती है, किसी को छोटी होती है, किसी को बड़ी होती है। और ये जो बीमारी है भाई, अगर चलनी भी है साथ में तो इसको चलने दो ना, इसको साइड में करो। और जो चीजें अच्छी अच्छी सोचनी है या जैसे ऐसे काम करने हैं, काम पे तत्पर हो जाइए, यानी कि उन काम पर लग जाइए। और फ्रेंड्स, कई लोगों के दिमाग में एक चीज चलती रहती, मेरा तो कोई नहीं, हमें तो सारे काम अकेले करने पड़ते हैं, हमारे तो कोई सपोर्ट नहीं करता, जो भी काम होता है वो मुझे ही करना पड़ता है, सारी चीजें। सो हम अपने आप पे कहीं ना कहीं बर्डन होते रहते हैं। अपने आप में अच्छा तो लगता है कि कितने सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इसी में हम अपने आप को धीरे धीरे जो लेयरिंग करते रहते हैं वो कहीं ना कहीं घबराहट का भी काम करता है, क्योंकि एक टाइम के बाद लगने लगता है कि अरे नहीं भाई, इतने सारे काम है, कैसे करेंगे।
फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैं आपको बात बता दूं कि जब ये हैबिट शुरू से शुरू हो रही है तभी ध्यान रखें कि भाई आप शक्तिमान नहीं हैं, यानी कि आप नॉर्मल इंसान हैं। आप अपने काम कर रहे हैं और अपने काम हर एक को अकेले ही करने पड़ते हैं और स्वयं ही करने पड़ते हैं। इसलिए बिना ढिंडोरा पीटे, बिना गाना गाए या बिना किसी टेंशन को लिए हुए अपने कामों को बस करना शुरू कर दें। एंड फ्रेंड्स, कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि उनको लगता है कि अब बुढ़ापा आ गया। ये जो बुढ़ापा वाला जो नारा होता है कि बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, कई मैंने लोग देखे हैं जो 50s में ही बूढ़े होने का ढोंग करने लगते हैं। सॉरी, मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, ढोंग। मुझे ढोंग ही लगता है क्योंकि 50 साल वाले मुझे कहीं बुढ़े नहीं दिखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप बुढ़ापे की आड़ में या इस वर्ड की आड़ में आप कई चीजों से बचना चाहते हैं, कुछ काम नहीं करना चाहते, या आप थोड़ा सा मक्कारी करना चाहते हैं, खुले शब्दों में बोल रही हूँ, बुरा लगे तो भाई माफ कर देना, लेकिन फिर भी खुले शब्दों में इसलिए बोल रही हूँ कि आप आगे से ये स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, अभी से आप खड़े हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, इसके नारे मत लगाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, बुढ़ापा भी अपने आप में एक लाइफ की स्टेज है और बुढ़ापे के भी अपने फायदे हैं, यानी कि आप बहुत सारी चीजें लाइफ में कर चुके हैं, आपके पास तजुर्बा है। अब उस तजुर्बे को लेकर आप कुछ और चीजें कर सकते हैं, नई चीजें कर सकते हैं, या लाइफ को डिफरेंट स्टाइल से जी सकते हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका एक इलाज होता है, मेक योरसेल्फ बिजी बिजी बिजी। यानी कि जो लोग खाली पीली बैठे होते हैं उन्हें घबराहट भी होता है और दुनिया भर की बीमारियां भी लग जाती हैं। सो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पर्पसफुली अपने आप को बिजी रखना। आपके पास खूब सारे काम होने चाहिए, यानी कि आपका कहीं ना कहीं इंगेजमेंट होना चाहिए कि अब ये करना, अब ऐसे करना, नहीं कुछ करना है, सब रेस्ट करना है, लेकिन अपने को टारगेट जरूर देना है। और इसके अलावा बाकी तो आपने सुना ही होगा कि जब घबराहट होती है तो दिमाग को शांत करें, दिल को शांत करें, डीप ब्रीदिंग करें, योग करें। ये सारी चीजें तो चलती रहती हैं और ये करना भी चाहिए। और हाँ, पानी भी पी लें। सो ये तो करना ही करना है, बट इसके साथ साथ ये जो मेजर पॉइंट्स बताएं ये जरूर करने हैं। फ्रेंड्स, होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस बात की घबराहट आपको होती है। हो सकता है मेरे रिप्लाई से आपको कुछ सोल्यूशन मिल जाए। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, मुझे अच्छा लगता है और साथ ही साथ मोटिवेशन मिलता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बार बार यही कहती हूँ, हो सकता है किसी फ्रेंड को हेल्प मिल जाए। ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।